हाँ बच्चों, तो अब हम तीनों टर्म के बारे में फुली डिटेल में बात करेंगे बच्चों। ठीक है। सर्कुलर मोशन Yes, sir. सर्कुलर मोशन is a movement of an object or a particle along a circumference of a circle, or motion along a circular path. However, it can be uniform or non uniform. ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखो, सर्कुलर जो मोशन हो सकता है बच्चों, आर्टिफिशियल हमारे जो सैटेलाइट हैं जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं बच्चों, एक स्टोन के साथ एक रोप को आप टाइड करके और उसको भी आप गोल गोल घुमा सकते हो। ठीक है ना। या फिर इवन दो कि आपकी जो कार है वो एक सर्कुलर मोड पे जो टर्न लेती है, वो भी एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है। ठीक है बच्चों। Yes, ओके। Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्पेशली मैंने एंगल को एक अलग वर्ड कलर में लिखा है, द एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज द एंगल इन रेडियन थ्रो विच ए पॉइंट और ए लाइन, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूँगा। ठीक है ना। इस लाइन की वजह से ये आ रहा है, आगे चल के आपको पता चलेगा। हैज़ बीन टर्न इन ए स्पेसिफाइड सेंस। एक जो लाइन है वो एक स्पेसिफाइड सेंस के अंदर हर पॉइंट पे टर्न हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो आपने ये एक कोई भी एक धागा लिया है और उसके साथ स्टोन को बांध दिया है। ठीक है बच्चों। और अगर ये आपने yes, एक्सिस एक्सिस अगर आपने कन माना था, और ये जो धागा है, ये वाली जो लाइन है हमारी, वो हर पॉइंट पे जो है ना डायरेक्शन को बदल रही है या फिर एंगल उसका बदल रहा है जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इस एंगल को हम लोग आर बोलेंगे। और हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या तुम्हें बात समझ में आई भाई? yes, Yes, sir. sir. है ना। Yes, इसने sir. इसने यूनिट सर्कल की रेडियस का काम किया था बच्चों। ये रेडियस ही है वो अब हमारी आर। ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों। तो Yes, yes, sir. तो आगे और क्लियरेंस होगी, अब ये डेफिनेशंस ही है। ठीक है बच्चों। अगला अगला देखो। हाँ, इसमें अब आप ध्यान से देखो, ये जो थीटा है ना, इसमें पता नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बड़े वाले में देखेंगे अपन। अगर मान लो पहले यहाँ पे थीटा है और ये यहाँ पहुँचेगा बच्चों, तो अब ये थीटा डैश होगा, आगे वाला एंगल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे वाला जो एंगल होगा ना वो थीटा डैश होगा बच्चों। मान लो कि ये एक्सिस के साथ में अगर ये थीटा बना रहा है और यहाँ पे अगर ये पहुँचा तो ये थीटा डैश है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पहले वो यहाँ था, तो थीटा डैश माइनस थीटा होगा। क्यों भाई? Yes, sir. है ना। Yes, sir. हाँ। तो Yes. एक स्पेसिफाइड, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, ये इतनी जो भी आएगी ना हमारे पास में, थीटा डबल डैश आ गई मान लो, तो थीटा डबल डैश हमारी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे बात समझ में? तो उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम किससे डिनोट करते थे, या तो एक्स से कर लेते थे या फिर एक्स से भी कर लेते थे, और अब एंगुलर में हम उसको थीटा से डिनोट करेंगे। नहीं आया समझ में?
Yes, sir. लीनियर वेलोसिटी में यानी कि जो सीधे जब हम चलते हैं ना उस टाइम की वेलोसिटी में हम लोग एस का डिस्प्लेसमेंट को एस या एक्स से डिनोट करते थे, है ना। Yes, लेकिन sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करेंगे। अभी और क्लियरिफिकेशन देखेंगे, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट ये वो कई चीज़ें बनेंगी बच्चों, ठीक है। अगला Yes, sir. अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ में? अगर जिस रेट से हमारी एंगुलर वेलोसिटी पर रेडियन, या फिर आप डिग्री में भी आप इसको ले सकते हैं, है ना, पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा को ऐसे लिखा जाता है बच्चों। नहीं आया समझ में? तो डी थीटा यानी कि अगर मैं इसको टी से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरी क्या कहलाएगी बच्चों? ओमेगा कहलाएगी। यानी कि थीटा अपॉन में टाइम इज इक्वल टू में ओमेगा। नहीं आया समझ में? Yes, yes, बिकॉज sir. थीटा तो डिस्प्लेसमेंट है एस, और टाइम वही का वही है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता था? वेलोसिटी। Yes, sir. तो अब ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो हर पर सेकंड जो भी मतलब अगर बदल रहा है ना, तो कौन बदल रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी। नहीं आया समझ में? Yes, sir. क्या हो Yes. रही है? एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रही है बच्चों। समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes. Yes, sir. हाँ, तो बात टर्म वही की वही है, बदला कुछ भी नहीं है, बट थोड़े से साइन हमारे बदले हैं और कुछ चीज़ें होंगी जो हमें समझनी होंगी भाई। तो इसके बाद में है बच्चों, अच्छा, ओमेगा को v बाय आर भी लिखा जा रहा है। आई बात समझ में? ये वाली आर तो अभी समझ में नहीं आई कि इसको v बाय आर क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. एंगुलर Yes, sir. एंगुलर Yes, sir. Yes. वहां पे डिस्प्लेसमेंट थी और वेलोसिटी थी, तो एक्सेलरेशन भी आएगी भाई। तो एक्सेलरेशन लीनियर में हमारी क्या थी? v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू में a थी, है ना। Yes, sir. Yes. तो अब आप ध्यान से देखो, इसने भी क्या लिखा है? डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर In velocity upon वेलोसिटी time. अपॉन में टाइम इज इक्वल टू में अल्फा। आगे बात समझ में? ये होता है अल्फा। तो Yes, sir. तीनों चीजों को आप ये याद करने का तरीका ये है कि डिस्प्लेसमेंट ये आपकी लीनियर वेलोसिटी थी, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका किस में बदल रहा है? थीटा में, है ना। लीनियर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को आप एस से या फिर एक्स से डिनोट करते थे, और लीनियर वेलोसिटी में वेलोसिटी को आप v से डिनोट करते थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? Omega से. ओमेगा से Omega. आप डिनोट करेंगे इसको, और एक्सेलरेशन को आप a से करते थे, इधर आप अल्फा से करेंगे। Alpha से. ठीक Yes, है sir. बच्चों? तो ये Yes, sir. ये आपकी नोटेशन रहेंगी, ठीक है बच्चों, ये आपकी नोटेशन रहेगी। और अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। ये सब आपने नोट कर लेनी है, और सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला जो हमारा Sir. टॉपिक है, Sir. ठीक है, इस कार को, ये आपका एक कोई भी पहाड़ है, पहाड़, देखो कि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। और ये जो हमारी कार है, आफ्टर कुछ टाइम के बाद में वो पहुंची यहाँ पे, ये हमारी कार है, ठीक है भाई।
कार की डेफिनेशन। Yes, sir. तो कुछ देर के बाद में जो है वो ये पहुंची इधर। अब हम तो यहाँ पे बैठे हुए देख ही रहे हैं, है ना भाई? Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे Yes, अगर sir. अगर मान लो कि हमने यहाँ से उसको देखना शुरू किया था, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री अपना बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाया इसने? थीटा। लेकिन हमारी गर्दन कितनी घूमी? थीटा एंगल। Yes, थीटा sir. एंगल घूमी। Yes, फिर मान sir. लो Yes, sir. जो कार जो थी Yes. हमारी, वो मान लो कि यहाँ पे पहुंची भाई, है? पहुंची कि नहीं पहुंची? Yes, पहुंचेगी, sir. ये तो कभी ना कभी पहुंचेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप ध्यान से देखो, अब गर्दन कितनी घूमेगी? गर्दन इतनी घूमेगी भाई, थीटा डैश और प्लस हो जाएगा इसमें, तो टोटल गर्दन इतनी घूमी। Yes, sir. तो अब आप Yes, ऊपर sir. ऊपर डेफिनेशन को देखो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पॉइंट और ए लाइन हैज बीन टर्न्ड in a specific sense about a specified axis। ठीक है ना भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन की, सॉरी, ये जो कार है ना, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एक्चुअल में तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे तो ये मूव कर रही है कि नहीं कर रही, है ना भाई? अरे ये Yes. सर्कुलर पाथ है कि नहीं है? इस सर्कुलर Yes, पाथ पे sir. तो कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आ गई इसमें। और हमने जो इसको ऑब्जर्व किया, हमारी गर्दन जितनी घूमी ना, वो क्या है? हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नहीं आई तुम्हें समझ में बात? Yes, sir. हाँ, अगर हम, Yes, sir. हाँ, ये दोनों में अलग अलग है चीजें। समझ में आई कि नहीं आई भाई बात? Sir. Yes, sir. Yes. ठीक है बच्चों, ये P पॉइंट पे है Yes. और इसको आप ओरिजिन मान लीजिए O। ठीक है, ये आपका एंगल बना थीटा। देखो, ये येलो वाला आपका एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, और P पे मैंने यहाँ पे कोई भी एक मास लिया है, कोई एक स्टोन आप मान लीजिए, जिसको हम पार्टिकल का नाम देंगे बच्चों। ठीक है भाई? और ये हमारा यूनिट सर्कल है, और आप लोगों ने यूनिट सर्कल के बारे में, P पॉइंट यहाँ है अपने पास में, और ये हमारा R है। ठीक है ना बच्चों? यूनिट सर्कल की रेडियस। ठीक है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके ओके। और हमें पता है बच्चों कि, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, कि अगर सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल में हो रहा हो, तो मैं आप लोगों को अभी, जैसे बारिश के रेनी सीजन है ना, अभी रेनी सीजन है, Yes, sir. अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी साइकिल के टायर पे जो कीचड़ लग जाता है, तो उस कीचड़ की जो ड्रॉप्स है ना बच्चों, पहले ऐसे टेंजेंशियल जाना चाहती हैं, यूं ऐसे, फिर ये Yes, sir. ग्रेविटी की वजह से जो है ना वापस नीचे गिर जाती है। बट अगर आप इतना पोर्शन देखोगे ना, तो ये क्या है? आपका टेंजेंशियल है। आगे बात समझ में? Yes, sir. तो Yes, sir. तो हमारी Yes, sir. इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो वेलोसिटी होगी बच्चों इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल। ये अच्छा सा बना नहीं।
ये है बच्चों हमारा v, वेलोसिटी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी बच्चों हर पॉइंट पे कहाँ होगी, सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी। नहीं आया क्या समझ में? किधर होगी? Yes, sir. सर्कुलर Tangential. सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी। इसका मतलब ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना बच्चों, इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए। नहीं आया तुम्हें समझ में? Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप पैरेलली शिफ्ट कर पाए तो ये जो है ना हमारी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको कुछ दिखेगी बच्चों। अगर आप इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे ना तो ये वेलोसिटी का जो वेक्टर है आपको कहाँ दिखाई देगा? ये इधर कहीं दिखाई देगा बच्चों। ये Yes, sir. है ना, ये Yes, sir. वी वाला जो है ना एक्चुअल में मुझे ये रेडी कलर में लेना चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही थी। ओके, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको v वाले वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दूं, देखो इधर, तो ये मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर मैं इसको पैरेलली इधर शिफ्ट कर दूं तो, है ना बच्चों? Yes, sir. यस तो, सर। Yes, sir. तो Yes, इसका एक कंपोनेंट जो है हम मान लेते हैं वो इधर होगा बच्चों, है ना? होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? इधर होगा। और एक कंपोनेंट जो होगा बच्चों अपन ग्रीन वाला कंसीडर कर लेते हैं, अलोंग द इस वाली एक्सिस में होगा। नहीं आया समझ में? यस सर। तो ठीक Yes, sir. इसका मतलब जो येलो वाला हमारा एक जो वेक्टर होगा वो इधर होगा बच्चों, इस v वाले का, है ना? और एक ग्रीन वाला अगर जो वेक्टर होगा वो हमारा होगा इधर से इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला येलो होना चाहिए था भाई। समझ गए आप लोग? तो अगर ये Yes, v, sir. ये v है, अब बात आएगी बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो आप मुझे ये बताओ कि थीटा जो एंगल बनेगा ना, क्या इधर बनेगा या इधर बनेगा? ठीक है ना, क्योंकि ये बात बननी बहुत जरूरी है। उसी पे है इसने कहा कि ऊपर नो सर, 2 सेकेंड। तो इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर भी डाल देता हूं इधर। अब ये हमारा थीटा निकालने में भी अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बचा हुआ हमारा एंगल बनेगा बच्चों 90 माइनस में थीटा। अरे आया कि नहीं आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. है ना भाई? तो अब आप ध्यान से देखो, मैं इस सारे को ही इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों? Yes. इस सारे को ही मैंने इरेज किया। और अगर ये 90 माइनस थीटा है बच्चों, है ना, तो बचा हुआ 9 थीटा हमारा कहाँ बनेगा? ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना, क्या है तुम्हारी? एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। ठीक Yes, है ना? sir. तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर हो गए। आया कि नहीं आया समझ में? सर ये वैसे भी थीटा ही Yes. होगा, 9 अरे थीटा प्लस। अरे Yes, वो बात तो sir. ठीक है
बच्चे आपका, लेकिन ये वाला एंगल पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 था, है ना? Yes, तो sir. अब हमें पता करना है कि ये वाला एंगल कितना है हमारा, है ना भाई? अगर ये Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल फिर कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का? ये है हमारा 90 प्लस थीटा पूरा, Yes, sir. 90 plus 6. Yes. यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 प्लस थीटा। तो अब आप एक काम कर लो, अगर आपने ये निकालना है तो इसको आप x मान लो। क्यों भाई? Yes, sir. है ना? तो कैसे निकालोगे फिर अब आप? यहाँ पे समझ रहे हैं अब हम इसको, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये दोनों हमारे येलो और ग्रीन वाला कंपोनेंट थीटा। अब हम बात करेंगे इसकी आर की और ये वी की। आर और वी जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमने सर्कुलर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, है ना? Yes, sir. होती है कि नहीं होती? Yes, sir. Yes, sir. बी के और Yes, आर sir. के बीच में यानी कि Yes, ये sir, वाला होती एंगल है। होगा ना वो 90 डिग्री होगा। आगे बात समझ में? अरे आई आगे कि sir. नहीं? Yes. Yes, sir. हाँ, और ध्यान से देखो, ये वाला पूरा 90 है, तो आगे कितना एंगल बचेगा ये वाला? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा हमारे पास? थीटा होगा। लेकिन अब हम थीटा। इसको लिखेंगे कैसे, इस सारे को? सर अगर इस साइड वाला सब जो लेफ्ट वाला सबसे नीचे वाला तो 90 माइनस थीटा होगा, हाँ वो पूरा 90 है, हाँ, तो लीनियर इक्वेशन से हो गया लीनियर इक्वेशन से बना लो कि इसको। वो थीटा बचा। आई बात समझ में? तो ये एंगल हमारा थीटा होगा बच्चों, ठीक है? समझ गए भाई? यस यस Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो यहाँ पे काफी खिचड़ी बन गई। क्यों भाई? इन Yes, दोनों sir, को आ गया। करेगा 90 माइनस थीटा प्लस में 90 और प्लस में x, है ना, इज इक्वल टू में 180 लीनियर Yes, sir. तो 90 प्लस Yes. 90 माइनस में थीटा प्लस में x, इस वाले को हमने x माना इधर, ये वाला x है हमारा। Yes, sir. ठीक है ना? ये वाला हमारा x है। यस तो इसमें 3 एंगल पड़ रहे हैं रेड वाली और व्हाइट वाली के बीच में एंगल x है ना? और इस x की अपने को कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो, अगर आप इस थीटा को लेना चाहो तो ले लो, लेकिन वैसे तो ये मैंने लीनियर पेयर की वजह से बताया था। अब ये 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, x और रेड और व्हाइट Yes, वाले के sir. बीच में, और 90 माइनस थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा नहीं आ जाएगी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. और कमाल की बात एक ये है कि आपको ये थीटा निकालना नहीं आया इतनी देर तक, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये अब आपको आगे ध्यान रखना है थीटा निकालने के लिए, क्योंकि हर मिनट मिनट में ये बात पूछी जाएगी। ओके, Yes, sir. तो भाई अब ये आ गया थीटा अपने पास। अगर थीटा आ गया है तो मैं येलो वाली को बोलूंगा कि वो v cos ऑफ थीटा है, Yes, sir. और सामने वाली भी साइन थी। और अगर जो ग्रीन वाली है मेरी, वो क्या है बच्चों? vx है, या फिर v cos ऑफ थीटा है, सॉरी साइन Yes, ऑफ थीटा, sir. साइन ऑफ थीटा। क्योंकि Yes, sir. अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा पैरेलली, तो देखो थीटा के सामने वाली साइड कहलाएगी ये, जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगी। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई भाई? यस सर। Yes, sir. है ना? बोलो बच्चों। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो अब मुझे ये बताओ बात आप लोग कि यहाँ पे ये जो P पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बच्चों? सर एक्स वाई है x, y नहीं होंगे। ये जो r है तुम्हारा r, वेक्टर r जो है वो x एक्सिस Yes, में sir. कितना है? r वेक्टर जो है ना तुम्हारा, r Sir, वेक्टर को कैसे लिखोगे? रेडियस के इक्वल। नहीं भाई, भूल रहा है वेक्टर को करना। यहां से अगर ये एंगल थीटा बना रहा है और अगर हमने, मैं r की बात कर रहा हूं वो बच्चों, लिखेंगे आर कोस थीटा अगर बेस को। मैं इस पॉइंट को a मान लूं तो ओ ए r जो है ना आर कोस थीटा। वो r कोस थीटा नहीं, गलत कर रहा है भाई, गलत कर रहा है। ये r जो है ना x एक्सिस में होगा ओ ए आई कैप। ओ ए क्या है आपका? x एक्सिस है। यस और सर। प्लस में यस सर। ए पी जे कैप। जे कैप। नहीं आया समझ में? या फिर से अगर मैं बात Yes, करूं यस सर। कि r जो है ओ ए आपका x है, x एक्सिस में आई कैप, प्लस में ए पी क्या है आपका? y जे कैप। यस सर। बोलो भाई, Yes. है कि नहीं Yes, है? sir. और Yes, sir. और अगर ये थीटा यहाँ पे बन रहा है बच्चों, तो x एक्सिस को आप क्या लिखोगे? r कोस ऑफ थीटा। अगर ये वाला पूरा r है ना, तो ये वाली साइड आपकी क्या होगी? r कोस ऑफ थीटा। यस सर। क्यों भाई? और ये क्या होगी? r, साइन Sin थीटा। of Sin of theta. इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख लिया अपन, r Yes, sir. साइन ऑफ थीटा। होगी कि नहीं होगी? है बच्चों? यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो r जो है आपका सॉरी r जो है बच्चों आपका, अब x एक्सिस के लिए r को आप क्या लिखोगे? ओ ए आपका क्या बन रहा है? r cos ऑफ थीटा आई कैप, प्लस में y को क्या लिखोगे आप? r साइन थीटा थीटा जे कैप। इंटू में जे कैप। ये है आपकी, यहाँ पे P पॉइंट पे अगर आप कोऑर्डिनेट कोई पूछे जाए आपसे, तो आप यहाँ पे इन दोनों के कोऑर्डिनेट नहीं लिखोगे क्या? है भाई? पहले Yes, sir. पहले जो कोऑर्डिनेट Yes, sir. आता है वो किसका आएगा? x का आएगा ना। तो x का यस कोऑर्डिनेट यस होगा सर। r cos ऑफ थीटा, कॉमा r साइन ऑफ थीटा। क्यों भाई? क्योंकि ये Yes, x sir. एक्सिस में इतना है और y एक्सिस में इतना है। P Yes, पॉइंट sir. के कोऑर्डिनेट बोलो होंगे कि Yes, नहीं sir. होंगे? यस सर। है ना भाई? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस यस। Yes, sir. ओके यस। ओके ओके, नोट कर रहे हो क्या आप लोग साथ के साथ कि इस r यहाँ पे अपना है r, और इन दोनों में से r को अपन कॉमन भी तो ले सकते हैं। cos थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? यस सर। Yes, sir. है? यस सर। तो
यहां से अपने को एक बात समझ में ये आई, कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग मैं ये बोल रहा हूं, क्या आपने वो रोलर कोस्टर वाला झूला देखा है? यस यस सर। हाँ, आपने कभी Yes, ऑब्जर्व sir. किया, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ एच पॉइंट, जिसको हाईएस्ट पॉइंट बोले, तो रोलर कोस्टर की जो वेलोसिटी है क्या वो कांस्टेंट होती है बच्चों? जब वो एच पॉइंट पे पहुंचेगा ना तो ऊपर जाते 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 उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती सर जाती कम है, हो स्पीड। जाती है। यस और सर। फिर इस एच को जैसे ही क्रॉस करेगा ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और इस लोएस्ट sir. पॉइंट पे जब आएगा ना तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। तो उसकी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट नहीं है। आई ना बात समझ में? हम यस हम जो बात कर रहे हैं ना, हमारे अर्थ की स्पीड की या पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, उसकी बात कर रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब कि वो हर एक पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी से मूव करे। नहीं आया समझ में बच्चों? यस Yes, sir. आया कि नहीं आया? तो यहां से यस सर। हाँ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये जो आर हमने कॉमन लिया बच्चों, तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, और अपने को क्या मिल रहा है, ये कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप एक 1 यूनिट के बराबर मिल रहा है। नहीं आया समझ में? यस सर आया कि नहीं आया समझ में भाई? यस Yes, sir. हाँ, ठीक है। अरे समझे पक्का? अगर मैं यहां पे ही लिख लेते हैं बच्चों, इसी सर्कल के अंदर ही लिख लेते हैं, साइन थीटा की बात करूं इन ट्रायंगल OPA, ठीक है बच्चों, और यहां पे एंगल अपने पास में थीटा है बच्चों, तो OPA ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा की बात करूं बच्चों, तो ये हमारा y है और ये हमारा x है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये y एक्सिस में तो इतना y होगा ना हमारा यहां से यहां तक का, तो y अपॉन में r नहीं होगा क्या? यस सर। Yes, sir. और कोस थीटा क्या होगा? Yes. तो फिर x अपॉन में r होगा, एक्स अपॉन में आर X upon R. है ना बच्चों? यस होगा कि नहीं होगा भाई? Yes, sir. अच्छा, अब अपन Yes, sir. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v की अगर अपन इसमें से बात करें बच्चों, तो v क्या होगी हमारी? vxi, यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो, यस प्लस में vy, दोनों के कंपोनेंट अभी नहीं निकालेगा यहाँ पे बच्चों, vy Yes, j sir. कैप, यस सर। यानी कि y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर ऐसे सर्कुलर मोशन में अगर आप खुद को इमेजिन कर लो कि अगर यहाँ से आप उठना शुरू करते हो तो एच पॉइंट पे जब जाओगे ना तो आपकी जो पोजीशन होगी बच्चों, हाइट तो मैक्सिमम होगी, बट आप ओरिजिन में आप वहीं पे पहुंच जाओगे, जीरो पे। यस सर लेकिन बिल्कुल शुरुआत sir. में ना आप हाइट पे तो बिल्कुल जीरो हो, मतलब आप यूं सोच लो कि आप जो है मतलब ऐसी किसी आर्म पे बैठे हो जो झूला टाइप में है, तो ये जैसे ही ऊपर उठना शुरू करती है ना तो आप हाइट में भी तो कुछ उठ जाओगे। यहाँ पे देखो आप Yes, sir. बट Yes, sir. बट Yes, sir. आप ओरिजिन के नजदीक पहुंचते जाओगे। इस पॉइंट पे आप देखो हाइट में तो पहुंच गए बट ओरिजिन में कम होते जा रहे हो आप, मतलब Yes, sir. ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना आपकी कम होती जा रही है, चेक कर लो आप। तो जितने जितने आप एच के नजदीक Yes. जाओगे ना उतने आप कम होते जा रहे हो। इसीलिए जो Vx की डायरेक्शन है ना, आप देखो ओरिजिन की तरफ है वेक्टर की, Vx जो ग्रीन वाला हमारा वेक्टर है ना, ये वाला,
इसकी डायरेक्शन देखो किसकी तरफ है बच्चों? यस सर। किसकी तरफ है ये डायरेक्शन? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ है। आई ना बात समझ में बच्चों? यस सर। यस यस तो, सर। तो अब जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो vx जो है मेरा, vx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, v साइन ऑफ थीटा। अब नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है। ये वाली Yes, sir. वेलोसिटी जो है ना कम हो रही है। Yes. नहीं आई बात समझ में? यस सर। अरे उसकी Yes, sir, डायरेक्शन आज- देखो किधर कैसी Yes. है वो। लेकिन आप इस तरफ जब आप उसके कंपोनेंट बनाओगे ना, तो उसकी डायरेक्शन आपको यू मिलेगी, ठीक इसके अपोजिट। यस सर। ठीक है ना? तो वी वाई आपकी क्या होगी बच्चों? सर वी कोस थीटा। वी कोस वी थीटा। कोस थीटा। ये आपकी सॉरी वी एक्स थी, और ये आपकी वी वाई है, और ये है आपकी वी कोस थीटा। ठीक है बच्चों? यस बोलो भाई। यस यस सर। यस है ना? सर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन की और कोस की वैल्यू आपने निकाल रखी है ना? यस सर। यस सर। है ना? यस तो सर। क्या आप इसके अंदर Vx में जो है ना साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हो? और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? वी वाई अपॉन में आर यस सर। होगी कि Yes, नहीं होगी sir. साइन Yes, थीटा sir. की वैल्यू? वाइल वी वाई आपका क्या होगा? वी एक्स अपॉन में आर होगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू है ये। यस नहीं आया भाई समझ में? यस सर। तो फाइनली जो आपकी v है बच्चों, वो क्या बन जाएगी? अगर मैं v की बात करूं, v आपकी क्या बनेगी? माइनस वी वाई अपॉन में r प्लस में वी एक्स वी एक्स अपॉन अपॉन में r। ठीक है भाई? और इसके साथ में यहाँ पे आप i कैप और j कैप लगाना मत भूलना। ये भी आपकी एक नोटेशन होगी इसमें से। ठीक है ना बच्चों? यस यस सर। हम लोग एक काम कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर 1/r। है? 1/r Yes, sir. है। सर 1/r है? वी बाय आर। v बाय आर हमारा इसमें से कॉमन आ सकता है। यस सर। तो माइनस v बाय आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा अपने पास? y अपॉन r y i कैप। वाई आई कैप y i कैप माइनस माइनस एक्स जे कैप y i कैप माइनस x j कैप। एक्स जे कैप एक्स J जे कैप। कैप। ठीक है ना बच्चों? यस। अब आप ध्यान से देखो, इतनी जो चीज है ना हमारी, वो कांस्टेंट है। v भी कांस्टेंट है, और r जो थी ना, r क्या बदलने वाली है? वो तो यूनिट सर्कल की रेडियस है। यस सर। बोलो भाई, नहीं बदलने वाली ना? यस सर। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को टाइम की रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी थी ना हमारी, इस वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, है बच्चों, यस सर। d बाई डी टी दोनों Yes, sir. तरफ लिख दिया मैंने। तो अब आप ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट टर्म होती थी ना, वो हमारी बाहर निकल जाएगी, और dv बाई डी टी है ना बच्चों, वो क्या होती है हमारी? एक्सेलरेशन नहीं होती क्या? यस सर। तो dv बाई डी टी, अगर इसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हारी एक्सेलरेशन बन गई, है ना?
आया कि नहीं आया समझ में? और माइनस वी अपॉन में आर हमारी कांस्टेंट थी, हमने इसको बाहर ले लिया यस और सर। डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास में बचा डी बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में अब हम डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं बच्चों। ये क्या है हमारे पास में? डी वाई वाई आई कैप, ठीक है ना, माइनस में एक्स आई सॉरी एक्स जे कैप, जे कैप। ठीक है बच्चों। तो इनको हम डिफरेंशिएशन के Yes. लिए सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं ना? नहीं आया क्या समझ में बच्चों? यस सर। तो सेपरेट Yes, सेपरेट sir. अगर सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? माइनस वी बाय आर, ठीक है बच्चों, और डी वाई आई कैप अपॉन में डी टी माइनस ऑफ डी एक्स जे कैप अपॉन में डी टी। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. यस इसको सर। अलग अलग करके लिखा है। Yes, sir. और माइनस वी बाई आर तो आपका एज इट इज ही था। और देखो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जो होता है बच्चों वो होता है हमारा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी वाई आई कैप माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वी एक्स जे कैप। वी वाई हमारा बच्चों देखो ये रहा इधर, है ना, और वी एक्स हमारा ये रहा रेड में, देखो आप ध्यान से। तो यहां पे हम वी वाई और वी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना बच्चों। और ये सब किसके किसके इक्वल चल रहा है? एक्सेलरेशन के इक्वल चल रहा है ये सब। समझ गए क्या भाई? यस सर। माइनस sir. में वी बाई आर और अंदर वी वाई की वैल्यू अगर मैं डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? वी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। है ना। और अंदर क्या है मेरे पास में? अब अगर मैं इसकी वैल्यू डालूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? वी एक्स की वैल्यू में डालूं तो वी एक्स की Plus वैल्यू क्या है? प्लस वी साइन थीटा। प्लस Sin में theta. थीटा बचेगा सर। वी साइन थीटा जे कैप, यहाँ पे आई कैप आएगा यस सर। और इधर जे कैप आएगा, ठीक है बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर भाई? इस माइनस वी अपॉन में आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। यस सर। यस सर। है? Yes, sir. अगर इसको Yes, अंदर sir. अंदर अगर अपन अगर अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को ये क्या मिलेगा? माइनस वी स्केयर अपॉन में आर कोस थीटा। क्यों भाई? आई कैप यस सर। माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। Minus v square और by में r sin theta सुनो, g. लेकिन ये हमारी कहलाएगी ए एक्स, और ए वाई की अगर मैं बात करूं तो माइनस वी स्केयर बाय में आर साइन ऑफ थीटा इन जे कैप। तो ये दो एक्सेलरेशन होंगी ना हमारी। ये वाली एक्सेलरेशन तो हमारी Yes, एक्स एक्सिस में होगी और ये वाली वाई एक्सिस में होगी। Yes, sir. आया कि नहीं आया समझ में? यस यस सर। ओके। Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं इसको एक तरीके से और भी तो लिख सकता हूं मैं बच्चों, इसी एक्सेलरेशन को। ये वाली जो चीज है ना अपनी, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? मतलब ए एक्स आई और प्लस में ए वाई जे कैप, यही तो वैल्यू निकली ना इन दोनों की।
समझ Yes, गए? sir. समझ गए बच्चों? Yes, sir. यस Yes, सर sir. ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें, यहाँ से अपने पास में बहुत कुछ चीजें निकल करके आएंगी बच्चों। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालेंगे फिर भाई? है देखो, ये ए वाई है, ये आपका क्या है, दो कंपोनेंट है, और दोनों कंपोनेंट के बीच में, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों। Yes, sir. अंडर द रूट Yes, sir. ए एक्स का Square स्क्वायर plus b square. प्लस में ए वाई का स्क्वायर, है ना? तो इसमें से अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है बच्चों? क्या मिलेगा तुम्हें? Sir, v square upon r. वी स्क्वायर अपॉन में आर को आप कॉमन ले लो बाहर। सर यही बचेगा, यही बाहर का आपके। हाँ, यही बचेगा आपके पास में। बस इतनी लंबी चौड़ी अपने को कहानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा प्लस में, सर ये तो ऊपर ही हो जाता वैसे। हाँ हो Yes, जाता sir. ऊपर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए इज इक्वल टू में क्या आया, वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया भाई? यस सर Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? तो ये जो फॉर्मूला है Yes. ना, ये जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये एक्सेलरेशन जो है आपकी, वो कहाँ है एक्सेलरेशन? है भाई? ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ना बच्चों, इसका आगे बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप इसके दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स। नहीं बनेगा? यस सर Yes, sir. एम वी स्क्वायर बाय में आर, कहीं सुना है आपने ऐसा? ये कौन सा फोर्स है बच्चों? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स Yes, जो बना sir. है वो यहां से बना है, ऐसे बना है ये। क्या तुम्हें समझ में आई बात? यस यस सर। ओके। Sir.